राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लद्दाख में सियाचिन बेस कैंप का किया दौरा। ग्लेशियर पर तैनात सैनिकों और अधिकारियों से की बातचीत। विषम जलवायु परिवर्तन में भी राष्ट्र की सेवा और रक्षा करने में सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर में 5 रैलियों को संबोधित कर बीजेपी के पक्ष में बनाया माहौल। बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने की अपील। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 57.3% मतदान किया गया दर्ज। तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को होगा मतदान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में अपनी कतरी समकक्षी अली बिन अहमद अल क्वारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, डीपीआई और बीआईटी पर हुई चर्चा। वित्त मंत्री ने भारत में ऊर्जा, बुनियादी लॉजिस्टिक ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए किया आमंत्रित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन से अलग न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स से की मुलाकात। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू से भी की मुलाकात। विनिर्माण और टेक्नोलॉजी के बारे में हुई चर्चा। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर किया विचार विमर्श। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बारिश के चलते हालात चिंताजनक। रेलवे ट्रैक और सड़कों पर जलभराव। मौसम विभाग की ओर से पुणे, मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील। देश में अनाज उत्पादन वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 26 लाख टन से बढ़कर हुआ 23 करोड़ टन के पार। गेहूं और चावल की बम्पर फसल की वजह से कुल अनाज उत्पादन में बढ़ोतरी। इस साल जनवरी से अगस्त तक की बिक्री की रफ्तार में सीएनजी कारों ने पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक कारों को पछाड़ा। सीएनजी वाहनों की बिक्री में 46% की वृद्धि हुई दर्ज। लेबनान और फिलिस्तीन के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने व इजरायली कार्रवाई की निंदा करने के लिए सैकड़ों लोगों ने सेंट्रल मैड्रिड में किया विरोध प्रदर्शन। अमेरिका, फ्रांस, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान संघर्ष में 21 दिवसीय युद्ध विराम पर सहमति बनाने की कोशिश। भारतीय शतरंज के खिलाड़ियों के सम्मान का सिलसिला लगातार जारी। भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड में जीता स्वर्ण। शतरंज संघ के खिलाड़ियों के लिए इनाम की घोषणा। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से कानपुर में होगा। भारत सीरीज में 1-0 से आगे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में ऋषभ पंत ने की टॉप 10 में एंट्री। बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी में जमाया था शतक।